सो अभी हम आ गए हैं खुली हवा में, तो वी कैन रिलीज अ मास्क। पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो कनाडा और यूएस की सड़कों का यही रूल है कि अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आपको इन्हीं वाइट पट्टियों के बीच से रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, अदरवाइज फाइन है। एक्चुअली पैदल चलने वाले यहाँ पे किंग हैं, तो रोड के बीच में उनको रोड क्रॉस करने के लिए स्पेशल स्पेस दी गई है। तो दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेडेस्ट्रियन, बट डोंट फॉरगेट, क्योंकि कनाडा में इंडियंस और चाइनीज़ बहुत रहते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ क्रेजी। सो बेटर है कि आप देख के ही रोड क्रॉस करो, क्योंकि अगर कोई सरदार जी पी पा के बल्ले बल्ले करते हुए गाड़ी लेके आ रहे हैं, सी द फरारी बैक साइड, तो अगर कोई सरदार जी पी पा के बल्ले बल्ले करते हुए गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस साइड है मर्लिन मुर्रो, ये मिसिसागा का फेमस टावर है। हम उधर भी कभी जाएंगे, बट अभी हम चलते हैं राइट साइड पे। सॉरी, दिस इज लेफ्ट साइड, नो नो इट इज़ अ राइट साइड। और सामने जो रोड है वो जा रही है स्क्वायर वन। स्क्वायर वन इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ दिस मिसिसागा। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये बंद है और हम उसके बारे में इसलिए बात नहीं करते। हम चलते हैं डाउनटाउन। और ये सामने बिल्डिंग में आपको वाई यॉर्क मीन्स यॉर्क डिमोलिशन का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। तो जैसे दशहरे में रात सुबह जाके अपनी आरामड़ फूकते हैं, वैसे यहाँ पर यॉर्क डिमोलिशन कंपनी है जिसका काम है सिर्फ बिल्डिंग तोड़ना। तो ये पूरी बिल्डिंग डायनामाइट लगा के उड़ा दी जाएगी। तो अभी इस बिल्डिंग का नंबर आ गया है, बट मैं इस बोर्ड को लगभग एक हफ्ते से देख रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही है। जल्दी इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीक। बटन है, इस बटन को प्रेस कर लेंगे तो वो सिग्नल वाइट हो जाएगा। वैसे वो अपने टाइम पे वाइट होता है। अभी बेटर है कि हम चीज़ों को ना छुएं, बिकॉज ये कोरोना काल चल रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल दोनों साइड के एक साथ ही ग्रीन होते हैं। अपना हो गया वाइट, चलो। तो हम बात कर रहे थे बेस्ट प्लेस टू स्टे इन मिसिसागा। एक्चुअली लोग जॉब करने टोरंटो या टोरंटो के आसपास के एरिया में ही आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस वहीं पे है। लेकिन वहाँ पे घर बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो उनको अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मिसिसागा टोरंटो का सबब एरिया है, जो कि काफ़ी चीप है कंपैरिजन टू टोरंटो। यहाँ पे फ्लैट्स की कॉस्ट अराउंड 2200 से 3000 के बीच में मिल जाती है 2 BHK। 1 BHK भी उतना ही है, $100-200 का डिफरेंस होता है। और ये जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे कॉन्डोज़ हैं। कॉन्डोज़ के अलावा अपार्टमेंट होते हैं और ओन हाउस भी होते हैं। उनकी डिटेलिंग मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कभी, और अगर वीडियो आ गया होगा तो उसका लिंक इधर कहीं दिख रहा होगा ऊपर। तो रियलिटी ये है कि बिल्डिंग बाहर से भली खूबसूरत दिख रही है, अंदर उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। मैं जिस कॉन्डो में रहता हूँ वो 2 BHK है, उसका रेंट अराउंड 2500 है इंडियन करेंसी के हिसाब से, 1.25 लाख रुपए। एमिनिटीज़ इंक्लूडेड हैं, कहीं पे होती हैं कहीं पे नहीं होती हैं, जैसे कि इंटरनेट, वाटर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी।
वैसे ये एरिया बहुत ही क्राउडेड है, लेकिन अभी आजकल की कंडीशन ऐसी कि यहाँ कोई नहीं आता। और हमारे साइड में ये मिसिसागा सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि फ्री है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी आके स्टडी कर सकता है। बस आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, मिसिसागा का कोई भी एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट है या फिर सैलरी स्टब, मोबाइल फ़ोन बिल, कुछ भी चलेगा, लेकिन वो सब हार्ड कॉपी होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रिंट आउट, PDF प्रिंट आउट्स नॉट वर्किंग। एंड दिस इज़ क्वीन एलिजाबेथ जुबली गार्डन। ये एक पार्क है एक्चुअली, ये एक ओपन ग्राउंड है। यहाँ पे कई सारे इवेंट होते रहते हैं। इवन अभी तक तो हर समर में, हर वीकेंड और वीकडे में 1 या 2 इवेंट हो जाते थे, बट चूँकि सारा कुछ लॉकडाउन है तो अभी सब कुछ बंद है। आज 18 में क्वीन विक्टोरिया का बर्थडे, सो एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये एरिया पूरा सजा होगा और यहाँ पे सेलिब्रेशंस होंगे। क्वीन विक्टोरिया इज़ फ्रॉम ब्रिटिश एंड वो काफ़ी समय तक आयरलैंड में और इंडिया में रही। 9 बच्चे थे, 9 में से 5 बच्चे कनाडा आके बस गए। क्वीन विक्टोरिया कभी नहीं आई, लेकिन उनकी मेमोरी में उनका बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। इट इज़ गवर्नमेंट हॉलीडे। आई जे चेक इन गूगल, तो गूगल अभी बोल रहा है कि 25 मई को कुछ सेलिब्रेट होगा यहाँ। लेट्स सी इफ़ आई फाउंड सम चांस तो उसको आके यहाँ पे शूट करेंगे। दिस इज़ द skyscrapers। ये सब पूरी फुल रहती थी, लेकिन अभी सब कुछ बंद, ऑल क्लोज, लॉकडाउन। अगर मेरी हेयर स्टाइल को देख के किसी को कमेंट करना है तो कर सकता है। ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट, बिकॉज लगभग 3 हेयर कट मैं खुद से दे चुका हूँ अपने हाथ से। शीशे में वैसे भी सब कुछ उल्टा दिखता है, हाथ में जितने भी बाल पकड़ में आते हैं उसको बस कैंची से कट 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 एंड काम ख़त्म। बच्ची मस्ती कर रही है। एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो जैसे ही टाइम मिलता है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। कैमरा देख के लोग मुझे घूरते हुए जैसे कि कैसे मैं कुछ क्राइम वाइम कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे रहने का जुगाड़ ओंटारियो में। तो डाउनटाउन के आसपास सारी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, वहाँ पे कोई भी जाकर रजिस्टर कर सकता है। तो पीछे कार आ रही है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ तो उसकी तो वो पहले रुकेगी, देन क्रॉस करूँगा।
एंड एज यू नो पैदल चलने वाले यहाँ किंग होते हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन बी अवेयर अबाउट इंडियंस, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम नियमों को तोड़ते हुए रोड को भाग के क्रॉस करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई पट्टी नहीं दिख रही है, फाइन का डर। और पीछे है वाइड डिमोलिशन, मीन्स यॉर्क डिमोलिशन की बिल्डिंग। इसका कभी भी काम तमाम हो सकता है। बस वो देखने के लिए हम अवेलेबल रहेंगे या नहीं, दैट आई डोंट नो। कम से कम ज़्यादा को टाइम से लिख देना चाहिए कहीं। यस, तो हम बात कर रहे थे मिसिसागा डाउनटाउन में इमिग्रेंट्स को रहने के ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। हाँ, फ्लैट्स के साइज़ इंडिया की कंपैरिजन में बहुत छोटे होंगे। आपको ये लगेगा कि आप किसी माचिस की डिबिया के अंदर रह रहे हो। मेरे रूम का साइज़ 8x10 है, हाइट 8 फुट है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि हम उस साइज़ में ही कंफर्टेबल रहेंगे।